नमस्कार दोस्तों, जय आरसीएम। मैं मनीष सावलिया, आपका बिजनेस पार्टनर और आरसीएम टेक्निकल अचीवर। कुछ एक ऐसे वीडियो के साथ, एक ऐसे विषय के साथ आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। क्योंकि शुरुआत इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने पहले आरसीएम से कैसे आते हैं पैसे, उसके 3 पार्ट हम बना चुके हैं और इसमें जो जानकारी दी गई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए, लेकिन कुछ कारणों से मैं उस वीडियो सीरीज को आगे नहीं बढ़ा पाया। तो आज एक ऐसा सवाल, एक ऐसा विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि आरसीएम के मेरे अब तक के सफर में हर रोज मुझे उस सवाल का सामना करना पड़ता है। हर एक साथी, हर रोज मुझे कोई ना कोई कॉल आता है, सर इस विषय के ऊपर। वो विषय है बी लिंक। एक ऐसा महत्वपूर्ण सवाल, जब इसका जवाब हर एक व्यक्ति के पास होता है, हर एक सीनियर साथी के पास होता है, लेकिन जब ये जवाब वो अपनी टीम को देते हैं तो कुछ ना कुछ कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो आज उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बी लेक क्या है। तो बी लेक, आज पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज को पता है कि बी लेक क्या होता है। देखिए सर, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वक्त अगर आपको कमीशन बनाना है, बिजनेस करना चाहते हो, नेटवर्क करना चाहते हो, तो आपको कम से कम 2 लाइन में काम करना होता है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिंगल लेग में काम करती है, जो सिर्फ मनी सर्कुलेशन होता है, जो चेन सिस्टम है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको कम से कम 2 लेगों में यानी कि 2 समूहों में काम करना होता है। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आरसीएम में सिंगल लाइन यानी कि एक लेग में भी कमीशन मिलता है। इसके आधार पर मैं उस वक्त भी कहा था कि भारत की शायद पहली ऐसी कंपनी है जो सिंगल लेग में भी कमीशन देती है, खरीदारी का भी, बिजनेस वॉल्यूम का कमीशन देती है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सिंगल लेग में कमीशन नहीं देती। अगर आप 2 लेग यानी कि 2 टीम बनाते हो तभी आपका कमीशन बनता है। तो बी लेग यानी कि जहां से आपका आईडी शुरू होता है वहां से आपको 2 अलग अलग लाइनों में काम करना होता है। पहली वाली लाइन जो आप पहले से चला रहे हो या आपकी अपलाइन चला रहे हो उसको बोलते हैं पावर लेग। दूसरी वाली लाइन जो आप नहीं खोलते हो उसको बोलते हैं बी लेग। उसके बाद हर महीने जो लेग बड़ी होती है उसको बोलते हैं पावर लेग, जो लेग छोटी रहती है आखिरी दिन तक उसको बोलते हैं बी लेग। अब कई सारे लोगों के सवाल होते हैं कि सर मेरी टीम में कुछ साथी हैं जो बी लेग खोलना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे समझाएं। देखिए सर, बी लेग के बिना बड़ा कमीशन नहीं बनने वाला, वो फाइनल है। लेकिन बी लेग कब खोलना चाहिए, ये एक और सवाल है। पहले हमने बात की बी लेग क्या है, अब मैं बात करना चाहता हूं बी लेग कब खोलना चाहिए। तो देखिए सर, बी लेग एक जिम्मेदारी है। बी लेग एक जिम्मेदारी है। कोई भी इंसान अपनी बेटी का हाथ अगर किसी लड़के के हाथ में देना चाहता है, जब वो रिश्ता देखने जाता है तो सबसे पहले ये देखता है कि जिस लड़के के हाथ में मैं अपनी बेटी का हाथ देना चाहता हूं, क्या वो अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता है, यानी कि उसकी इतनी इनकम खुद कर सकता है, मेरी बेटी या उसकी आने वाले परिवार को पूरी तरह से देखभाल कर पाए, उनकी सभी जरूरतें पूरी कर पाए, उनकी जिम्मेदारी ले पाए। क्या वो अपने पिताजी की इनकम पर तो आधारित नहीं है। बंदा खुद इतना मजबूत है कि किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार को पूरी तरह से संभाल पाए आर्थिक परिस्थिति से। तो इसी तरह से एक बी लेग एक जिम्मेदारी है सर। बी लेग में जब आप किसी का भी फॉर्म भरते हो तो वो आपका परिवार है, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो बी लेग तब खोलना चाहिए जब इंसान खुद के पैरों पर खड़ा हो, यानी कि खुद अपनी टीम को मैनेजमेंट करने के लिए, उसकी पूरी जरूरतें पूरी करने के लिए वो सक्षम हो। अब मैं बोलना चाहूंगा, देखिए सर, कि अपलाइन जब आपको बोलती है कि आपको अभी बी लेग खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, तो कई बार ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि अपलाइन अपने फायदे के लिए मना कर रहा है, क्या अपने फायदे के लिए बी लेग खोलने को बोल रहा है। तो मैं एक ऐसी बात आपको कहना चाहूंगा कि आप खुद डिसाइड करें, खुद सोचे, खुद फाइनल करें कि मुझे बी लेग खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। तो उसके प्रावधान क्या है, उसका मीटर क्या है, किस तरह से पता चलेगा। तो मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं सर। सबसे पहला, अगर आप खुद बी लेग खोलना चाहते हो तो आप खुद चेक करें कि क्या मैं 100% प्रोडक्ट यूजर हूं। अगर आप 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं है तो आप अपनी टीम को कुछ नहीं कह पाएंगे सर। तो सबसे पहला, क्या आप 100% प्रोडक्ट यूजर है, वो खुद चेक करें। क्या आप डायमंड क्लब कर रहे हैं, क्या आप सेलिंग कर पा रहे हैं, खुद चेक करें। अगर नहीं कर पा रहे तो पहले सीखे कि मैं कैसे डायमंड क्लब करूं, कैसे मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूं। दूसरी बात, क्या मैं हर प्रोग्राम में एंट्री करता हूं सर, जूम के ऊपर हो या
फिजिकली प्रोग्राम हो, क्या मैं उसमें जाता हूं, क्या मैं सीखने का प्रयास करता हूं, क्या मैं अपनी टीम को सिखाने के लिए तैयार हूं, क्या अपनी टीम को मैं प्रोग्राम में ला सकता हूं जूम के ऊपर, या फिर फिजिकली प्रोग्राम में मैं अपने टीम को लाने के लिए सक्षम हूं। अगर नहीं है तो पहले ये काम करना शुरू करें। तीसरा पॉइंट, क्या मैंने जो अपनी पावर लेग चल रही है, सीधी लाइन जो चल रही है, उसमें मैंने किसी व्यक्ति को एक्टिव किया है, किसी का ज्वाइनिंग किया है। अगर नहीं किया है तो पहले आपको वो करना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि सीधा बी लेग खोलने से आप एक मजबूत लीडर नहीं बन सकते। अगर आपको पहले से पावर लेग में अगर आपने थोड़ा बहुत काम किया, उसमें 4-5 लोगों को आपने एक्टिव किया, उसको मीटिंग में ला रहे हो, उसको पूरा मार्गदर्शन दे रहे हो, तो आप बी लेग आसानी से बहुत स्पीड से चला सकोगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। चौथा एक पॉइंट, क्या मैं खुद कंपनी के सभी लीगली काम करने के लिए तैयार हूं? यानी कि कंपनी का फॉर्म सबमिट करना या कंपनी के लेवल से जो भी हमें जानकारी दी जाती है, उस तरह से मैं अपने आप को तैयार करने के लिए सक्षम हूं। अगर नहीं है तो पहले ये सीखे कि बी फॉर्म कैसे भरा जाता है, टीम को कैसे मार्गदर्शन दिया जाता है, कंपनी की वेबसाइटों पर जो भी मैसेज आता है उसको कैसे टीम तक पहुंचाया जाता है, ये सीखे सर। पांचवा, सबसे पहले आप ये देखें कि क्या मैं अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता हूं, क्या मैं अपनी टीम को होम मीटिंग दे सकता हूं, क्या मैं नए 5, 10, 15 लोगों के बीच में मीटिंग कर सकता हूं, क्या मैं खुद अपने आप फील्ड में जा सकता हूं बिना अपलाइन के सपोर्ट के। अगर नहीं जा रहे हो, अगर खुद मीटिंग नहीं कर रहे हो, खुद जानकारी नहीं दे सकते हो, तो अभी आपको देर है सर, पहले अपना नॉलेज बढ़ाइए। तो ऐसे कई सारे विषय आपको खुद चेक करने हैं, क्या मैं कर रहा हूं। और एक आखिरी एक ऐसा सवाल जो हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या ये सोच रहा हूं कि मेरी बी लेग में 2-4 लोग एक्टिव हो जाएं तो मेरा आसानी से कमीशन बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि मेरी टीम में मैं तुरंत बी लेग खोल दूं और तुरंत 2-4 लोगों को मैं एक्टिव कर दूं और मेरा कमीशन आना शुरू हो जाएगा, तो ये सोच के साथ आप कभी बड़े लेवल पर नहीं जा सकते सर। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जितनी बड़ी इमारत, जितनी ज्यादा मंजिला इमारत आपको खड़ी करनी है, उतनी ज्यादा उसकी नींव जमीन में डालनी पड़ती है सर। अगर मान लो आपको 10 मंजिला को इमारत खड़ी करनी है तो कम से कम 15 फीट तक आपको जमीन के अंदर उसकी नींव भरनी पड़ती है सर। लेकिन अगर मान लो 2 मंजिला आपको इमारत खड़ी करनी है तो 2 फुट 4 फीट या 5 फुट आप जमीन के अंदर नींव भरोगे, चलेगा। लेकिन अगर 10 मंजिला इमारत खड़ी करनी है और आप 5 फुट जल्दी नींव भर दो, नीचे कौन देखने वाला है, हम ऊपर बिल्डिंग खड़ा कर देते हैं। अगर ऐसी सोच के साथ जल्दी से जल्दबाजी करते हुए अपने कम छोटी नींव के साथ बड़ी बिल्डिंग बना तो दी, बिल्डिंग तो बन जाएगी, लेकिन क्या लगता है वो बिल्डिंग टिक पाएगी? नहीं सर। जितनी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ी करना चाहते हो उतनी ज्यादा नींव डालनी पड़ती है। इसी तरह से आप आरसीएम में सिर्फ रॉयल्टी और टेक्निकल पहुंचना चाहते हैं सर, छोटे से लेवल पर, क्या आप स्टार पिन पर पहुंचना चाहते हैं तो आप बिना नींव के ऐसे ही अगर बी लेग खोल दोगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टार पिन रॉयल्टी आएगा सर। लेकिन अगर आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी स्टार रूबी, सैफायर, डायमंड ऐसे बड़े लेवल पर जाना चाहते हो सर, बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करनी पड़ेगी। और नींव क्या है सर? पावर लेग में अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें, पावर लेग में कुछ लोगों को एक्टिव करें और वहां से सीखे कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है। उसके बाद अपना बी लेग खोले और बी लेग के अंदर स्पीड से काम करें, दोनों लोगों को मेंटेन करते जाएं। और अगर आपने दोनों लोगों को मेंटेन किया, दोनों लेगों के लोगों को सपोर्ट किया, तो आपकी बिल्डिंग एक मजबूत बिल्डिंग बनेगी सर। और आप लंबे समय तक, यानी कि आप कभी भी आपकी बिल्डिंग गिरेगी नहीं सर। लेकिन अगर आपने 2 या 3 फीट नींव भर के बिल्डिंग खड़ा कर दिया तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसी तरह से आपने अगर जल्दी से बी लेग खोल दिया, आपके पास नॉलेज कम है, आप डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो, आप सेलिंग नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों को प्लान नहीं दिखा पा रहे हो, आपको कंपनी का लीगली इंफॉर्मेशन पता नहीं है, किस तरह से फॉर्म भरता है, किस तरह से लीगली काम किया जाता है, आप लगातार मीटिंगों में नहीं आ रहे हो, सीखने पर फोकस नहीं कर रहे हो, बस ऐसे ही बस लोगों को ज्वाइनिंग करते जा रहे हो, आप ना होम मीटिंग कर पा रहे हो, ना किसी को प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी दे पा रहे हो, और अगर आपने बी लेग खोल दिया तो आपका वो कमजोर नींव आपको ही नुकसान करेगा सर, अपलाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो माफी चाहता हूं सर, मेरी बातों से अगर बुरा लगा हो तो मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप बी लेग खोलना चाहते हो तो पहले अपने आप को चेक करें कि क्या मैं खुद को इतना काबिल समझता हूं कि मैं अपना बी लेग खोल दूं। बी लेग खोलना है सर, अगर आप बी लेग नहीं खोलोगे तो आपका कमीशन बड़ा नहीं बनेगा, हम भी जानते हैं और हम भी चाहते हैं हमारी टीम में सभी साथियों का कमीशन बड़ा बने। लेकिन बड़े कमीशन की आशा में अगर आप जल्दबाजी करोगे तो कमीशन शुरुआत में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन आगे जाके बिल्डिंग धराशायी हो जाएगा सर, और अपलाइन उस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सिर्फ बी लेग पर फोकस कर रहे हैं सर, अभी अपने नॉलेज पर फोकस करें। जो भी साथी नए हैं, अभी डिस्ट्रीब्यूटर नए नए बने हैं या फिर थोड़े दिनों हुए हैं, कई सारे लोग 1 साल तक आरसीएम में रहते हैं, लेकिन जो नॉलेज लेना चाहिए, जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो खुद नहीं ले रहे हैं और बी लेग खोलकर काम करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उतना उनको रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो लोग जल्दबाजी की है, नींव अच्छी नहीं भरी है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है सर कि मेरी टीम का या आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है वो अपने आप को पहले मजबूत करे, अपने नॉलेज को मजबूत करे, अपनी सभी शक्तियों को पहले पावरफुल करे, उसके बाद अगर बी लेग खोलेंगे तो बहुत शानदार रिजल्ट आएगा सर। तो थैंक यू, धन्यवाद। आगे हम एक और वीडियो बनाएंगे। मल्टी लेवल मार्केटिंग में जितने भी प्लान चलते हैं उन सभी प्लानों के ऊपर मैं फोकस करूंगा, और आरसीएम का प्लान और दूसरी कंपनियों के प्लान में क्या डिफरेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और आगे के जो वीडियो मैंने बनाए हुए हैं कि आरसीएम से कैसे आते हैं पैसे, पार्ट 1 जिसमें हमने बिजनेस वॉल्यूम पर बात की है, आरसीएम में कैसे आते हैं पैसे पार्ट 2 जिसमें हमने बात की है कि बिना किसी को ज्वाइनिंग कराए सिर्फ सेल्फ आईडी पर खरीदारी करके कैसे कमीशन पाए। तीसरा पार्ट है बिना किसी को ज्वाइनिंग कराए टीम से कमीशन कैसे पाए। ये चौथा पार्ट है कि बी लेग क्या है, बी लेग कब खोलना चाहिए। उन दोनों विषय पर आज हमने बात की। आगे और भी हम बात करेंगे शायद कि बी लेग कैसे चलाएं। तो ये सभी जो वीडियो है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है। इस वीडियो को अपनी टीम के आखिरी डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाएं, और मैं कहना चाहूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर मैं कई सारे ऐसे वीडियो आगे भी देता रहूंगा जिससे आपकी टीम का ग्रोथ हो, आपका नॉलेज बढ़े। और मेरी कुछ बातों से अगर आपका कुछ भावनाओं को ठेस पहुंची है तो माफी चाहता हूं। जय आरसीएम, नमस्कार, धन्यवाद।